दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बांधवगढ़ किला की, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है। यह बांधवगढ़ पहाड़ियों पर समुद्र तल से 811 मीटर की ऊंचाई पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। शिवपुराण में बांधवगढ़ किले का वर्णन मिलता है, जो क्षत्रिय राजपूत राजा विक्रमादित्य ने दोबारा से बनवाया गया था। यह किला 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, ऐसा लोगों का मानना है। इस किले को त्रेता युग में राजा राम के द्वारा बनने के लिए साक्ष्य मिलते हैं। बांधवगढ़ किले का निर्माण कब हुआ था, यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है और प्राचीन पुस्तकें नारद पंचरात और शिवपुराण में इसके संदर्भ हैं। क्षेत्रीय लोक गाथाओं से पता चलता है कि बांधवगढ़ किले का निर्माण गौड़ साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। इस किले के मूल निर्माता पांडु जाति के गौड़ राजपूत राजा हैं और गौड़ राजाओं के वंशज अभी भी किले के पास रहते हैं। गौड़ राजाओं ने 12 तालाबों का निर्माण कराया, जिनमें से कुछ ही तालाब बचे हैं। इस किले का निर्माण और वास्तुकला गौड़ राजाओं द्वारा बनाए गए अन्य किलों के समान है। बनगंगा धारा बांधवगढ़ किले के पहाड़ी से निकलती है। गौड़ी भाषा में बैन का अर्थ है वन और गंगा एक शुद्ध धारा में शिथिल रूप से अनुवाद करती है। ये सुझाव दे सकता हूं कि गौड़ राजाओं का उपनाम पांडव वनगंगा से उत्पन्न हो सकता है। किले का नाम क्षेत्र की सबसे प्रमुख पहाड़ी से लिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लंका पर नजर रखने के लिए दिया था, इसलिए नाम बांधवगढ़ पड़ गया था। बांधवगढ़ किला कौशाम्बी और भरूच के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए व्यापार केंद्र था, जिसे उस समय बड़दावती के नाम से भी जाना जाता था। कलचुरी राजवंश के दौरान इसे है क्षेत्र कहा जाता था, यानी राजपूत क्षेत्र कहा जाता था। बाकाटक वंश ने इस स्थान का उपयोग किया था और उनके द्वारा लिखित विभिन्न भाषण लेखक पाए जाते हैं। उन्होंने पत्थरों को काटकर उस जगह को रहने लायक बनाया। बांधवगढ़ के पास बावनिया पहाड़ी में किले के कुछ खंडर मिले हैं और बांधवगढ़ बिजरिया माला के पास के गांव में कई मूर्तियां और सिक्के भी मिले हैं, जो राज्य की आर्थिक और कलात्मक स्थिति को साबित करते हैं। कर्णदेव के शासनकाल में बांधवगढ़ गहोरा के दक्षिण भाग की राजधानी थी। विष्णु श्री कृष्ण के पुनर्जन्म के दर्शाने वाली कुछ मूर्तियां भी यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे कुछ यहाँ पर आपको उनके पद चिन्ह दिखाई दे सकते हैं, जैसे एक मछली और दूसरी कछुआ। पहाड़ी पर कुछ शेष तालाब हैं, जैसे रानी तालाब। पहाड़ी पर एक दृश्य है जिसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, जहां से यदि कोई भाग्यशाली हो तो उड़ान में गिद्धों को देख सकता है। किले के वापस रास्ते में विष्णु की एक विशाल मूर्ति लेटी हुई दिखाई देगी। इसे शेष साई के नाम से भी जाना जाता है। बांधवगढ़ शब्द का अर्थ है लक्ष्मण का किला और पत्थर की नक्काशीदार शेष साई भी इस नाम की उत्पत्ति के लिए और सबूत प्रदान करती है। इतिहास। विभिन्न राजवंशों ने किले पर शासन किया। उदाहरण के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य, 5वीं शताब्दी बाकाटक शासक, 5वीं शताब्दी से सेंगर राजपूत और 10वीं शताब्दी से कलचुरी, 13वीं शताब्दी में बघेलोन राजपूत ने बांधवगढ़
से 1617 तक शासन किया। जब महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने अपनी राजधानी रीवा में स्थानांतरित कर दी, तब सन 1935 में अंतिम निवासियों ने किले को छोड़ दिया। बांधवगढ़ किले के पूरे दौरे के दौरान बाघ, शासक और हिरण जैसे वन्य जीव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मालाबार, तीतर, हॉर्नबिल बाज, गिद्धों की 4 प्रजातियां और कछुआ तैरते हुए पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। कुछ बिंदु पर ऊपर से गिद्धों के घोंसले भी देखे जा सकते हैं। शीर्ष पर स्थित होने के लाभ के कारण हिलटॉप को उड़ने वाले पक्षियों को फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह बांधवगढ़ किले का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव दौरे के लिए एक सार्थक अतिरिक्त बनाया गया है। दोस्तों, लगभग 2012 तक बांधवगढ़ किले का दौरा करना अब संभव नहीं है, क्योंकि एमपी वन विभाग अब किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा है। वर्तमान में किले के आधार पर केवल विशाल विष्णु प्रतिमा का ही दर्शन किया जा सकता है। कुछ लोग यह भी सुझाव देते हैं कि किला भूतिया है और प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शाम 6 बजे के बाद किले के अंदर नहीं जा सकता। दोस्तों, ये थी बांधवगढ़ किले की कुछ बातें। अगर आपको यह किले की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।